दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं पश्यन्नात्मनिमादिरावभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाख्यम् अस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाययात् कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य जीवन में जितनी परिस्थितियां आती हैं सब में भागवत धर्म हमको सुखी रखता है, दुख में नहीं जाने देता। ये बात श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध से ही प्रारंभ कर दी गई है कि चाहे संपत्ति हो और चाहे विपत्ति, लौकिक दृष्टि से चाहे सुख हो चाहे दुख, मनुष्य का मन यदि भगवान में पूर्णता में डूबा रहे, लगा रहे, तो उसको संपत्ति का, सुख का अभिमान नहीं होता और दुख में हीनता और ग्लानि भी नहीं होती। ऐसा भी देखने में आता है कि जीवन में बड़े बड़े दुख आवे और जो भागवत धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करता है वो उसमें भी मोहित न हो। परिस्थितियों को नहीं रोका जा सकता, परंतु अपने मन को ऐसा बनाया जा सकता है कि वो किसी भी परिस्थिति में सुखी रहे। इसके लिए पहले स्कंध में 2-3 प्रसंग बड़े विलक्षण आए हुए हैं। एक तो युधिष्ठिर के राज्य का प्रसंग है। ये वर्णन है कि उनके पास विपुल संपत्ति थी, भाई थे, पत्नियां थी, यज्ञ जागादि थे, लोक परलोक थे और वे सुखी भी थे अपने जीवन में। परंतु प्रश्न ये है कि राजा युधिष्ठिर जो सुखी थे अपने जीवन में, वो क्या संपत्ति के कारण, पत्नी के कारण, ऐश्वर्य के कारण, राज्य के कारण या भोग विलास के कारण? तो श्रीमद् भागवत में ये बात बताई कि ये सब कुछ होने पर भी वे इनसे अपने को सुखी नहीं मानते थे। अधिजहरुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे। जैसे कोई भूखा हो, प्यासा हो, तो ऐश्वर्य और संपत्ति कितनी भी हो, कितना बड़ा राज्य हो, कितने भाई हो, कितनी बड़ी सेना हो, कितनी बड़ी हुकूमत हो, लेकिन मनुष्य भूखा प्यासा हो तो उसको आनंद ऐश्वर्य संपत्ति से नहीं मिलेगा, अन्न और जल से मिलेगा। कितनी ऊंची कुर्सी पर बैठा दो और कितना चंदन अक्षत लगाओ, परंतु यदि भूखे को अन्न न मिले और प्यासे को पानी न मिले तो ऐश्वर्य किसी काम का नहीं होता। तो जैसे मनुष्य के जीवन में भूख लगने पर अन्न और प्यास लगने पर पानी की जरूरत होती है, वैसे ही राजा युधिष्ठिर के जीवन में ईश्वर की आवश्यकता थी। वे जैसे श्री कृष्ण के प्यासे थे, जैसे श्री कृष्ण के भूखे थे, भगवान के बिना, भगवान के स्मरण के बिना उनका एक क्षण भी व्यतीत नहीं होता था और वे संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करके सुखी नहीं होते थे। बल्कि एक ऐसा विलक्षण प्रसंग आया कि जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगे, कुंती ने आकर स्तुति की और स्तुति में उसने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा वरदान मांगा
ये भागवत धर्म की विशेषता देखो। जहाँ लोग ऐश्वर्य के पीछे मर रहे हैं, संपत्ति के पीछे मर रहे हैं, वहाँ कुंती कहती है कि विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, हमारे जीवन में बार बार विपद आवे, विपत्ति आवे और हमेशा आवे, लगातार आवे। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र, हमारे जीवन में बार बार लगातार विपत्ति और विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी तुम ऐसी उल्टी बात क्यों चाहती हो, संसार में तो ऐसा कोई नहीं चाहता है। कुंती माता बोलती हैं कि भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तब तब उससे रक्षा करने के लिए विपत्ति के पीछे लगे तुम आते हो। भवतो दर्शनम से यत् स्यात्, जब विपत्ति आती है, जब हमको लाक्षागृह में जला दिया जाता है, जब हमारे बेटे को विष दे दिया जाता है, जब हमारी बहू को नग्न किया जाता है, उस समय विपत्ति की कठोर से कठोर दशा में भी हम ये देखते हैं कि तुम हमारे रक्षक के रूप में हमारे बीच में विद्यमान हो। वो विपत्ति हमारे लिए सैकड़ों संपत्ति से बढ़कर हो जाती है, जिस विपत्ति में आपका दर्शन होता है। ये एक मनुष्य जीवन के लिए बहुत बड़ी वस्तु है, क्योंकि संपत्ति हमेशा बनाए रखना ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये इसमें यदि पूर्व जन्म को माने तो कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है, कुछ ईश्वरेच्छा होती है, कुछ तत्कालीन परिस्थिति होती है, कुछ प्रकृति का परिणाम होता है, कुछ अपनी मानसिक परिस्थिति होती है। किसी एक बात से तो मनुष्य सुखी नहीं होता है या दुखी नहीं होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है विश्व में जिसके जीवन में दुख न आवे। यहाँ तक श्रीमद् भागवत में कह दिया है कि जो लोग अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और ये दावा करते हैं कि हम अपने जीवन में दुख नहीं आने देंगे और सुख ही सुख रहेगा हमारे जीवन में, ऐसे भी यदि कोई बुद्धिमान हो, यदि प्राप्तिम विघातंच जानन्ति सुख दुःखयोः, यदि वे सुख दुख की प्राप्ति और विघात का उपाय जानते हैं कि हमें हमेशा सुख हो और दुख कभी न हो, ऐसा उपाय यदि संसार में किसी को मालूम भी हो तो तेप्यद्धा विदुर्योगम मृत्युर न प्रभवेद यथा, ऐसे लोगों को भी वो उपाय ज्ञात नहीं है कि जीवन में मृत्यु न आवे। तो ऐसी स्थिति में कि जो वस्तु हमारे बिना मन के आती है, बिना चाहे आती है, बिना प्रयत्न के आती है, जो चीज हमारे जीवन में परहेज करने पर भी आती है, उसका नाम है विपत्ति, उसका नाम है दुख, उसका नाम है प्रतिकूल परिस्थिति। तो उस परिस्थिति में हमारे पास कोई बड़ा संबल रहे, कोई ऐसा खजाना रहे, कोई ऐसा खजाना रहे, कोई ऐसा रक्षक रहे अदृश्य रूप से हमारे साथ, जो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी हमारा साथ न छोड़े, हमें आश्वासन दे, हमें शांत रखे, हमें सुखी करे। ऐसी वस्तु अगर मनुष्य के जीवन में कुछ हो सकती है तो वो भागवत धर्म है। कुंती ने कहा, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति में तो हमें आपका दर्शन होता है। असल में जिसको विपत्ति में भी भगवान का दर्शन हो तो उसके सुख, उसकी शांति को सृष्टि में कोई भी नहीं छीन सकता। और भगवान का दर्शन विपत्ति में होना आसान है। क्यों? कि भगवान तो विपत्ति में भी रहते ही हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमारा मन, हमारा तन, हमारा जीवन एक ऐसी अनंत सत्ता के साथ संबद्ध हो जाना चाहिए, एक ऐसे अनंत ज्ञान के साथ हमारे जीवन का संबंध हो जाना चाहिए, एक ऐसे अनंत अखंड आनंद के साथ हमारे जीवन का संबंध हो जाना चाहिए, जो विपत्ति में भी
और मृत्यु में भी हमारा परित्याग न करता हो। ऐसी वस्तु का नाम है भगवान, और उस भगवान को जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया वो हो गया भागवत धर्म। अर्थात मनुष्य जीवन की समग्र विपत्तियों, दुखों, अशांतियों और मृत्युओं की ये रामबाण औषधि है कि हमारे जीवन में भागवत धर्म का उदय हो। पहले स्कंद में एक दूसरा बड़ा विलक्षण प्रसंग आता है। ये सब राजा परीक्षित जो परम भागवत हैं उनके पूर्वजों की कथा है। द्रौपदी पूर्वज है, कुंती पूर्वज है। एक बड़ा विलक्षण प्रसंग है। भीष्म पितामह सरसज्जा पर पड़े हुए हैं। मनुष्य जीवन में घायल भी होता है और रुग्ण भी होता है, और ऐसी पीड़ा का समय भी मनुष्य के जीवन में उपस्थित होता है जब मालूम पड़े कि सारे शरीर में तीर चुभ रहे हैं, बाण लग रहे हैं। ये केवल भीष्म के जीवन की ही बात नहीं है, जो भी शरीरधारी है उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है। अब एक भागवत धर्म की विशेषता देखो। बाणों की सज्जा पर भीष्म लेटे हुए हैं। आप ये कल्पना नहीं करना कि जैसे आप किसी मेले में जाते हो और कांटे पर कई लोग सोते हुए मिलते हैं, ऐसे भीष्म पितामह भी सो रहे हों, ऐसा नहीं करना। इसमें तो कितनी अकल की बात होती है, कितना ढोंग होता है, ये बात लोगों को मालूम नहीं है। भीष्म पितामह पीठ की ओर से बाण पर सोए हुए नहीं थे। उनकी छाती में बाण मारे गए थे, उनके पेट में बाण मारे गए थे, उनके पांव में बाण मारे गए थे, उनके हाथ में। और सामने से जो बाण लगे थे उन्होंने उनके शरीर का छेदन भेदन कर दिया था। वे अपनी इच्छा के बिना मर नहीं सकते थे और अभी तक उनके मन में मरने की इच्छा का उदय नहीं हुआ था। कहते हैं कि जब सीधे दुश्मनों की ओर मुंह किए हुए ही भीष्म पितामह पीछे की ओर गिरे तो जो बाणों की नोक थी वो धरती में जाकर के सट गई और एक सज्जा बन गई। उस पर भीष्म पितामह शयन कर रहे थे। आपने सुना ही होगा कि जब उनका सिर लटक गया तो उन्होंने कहा एक तकिया चाहिए। दुर्योधन बुलाए गए, कर्ण बुलाए गए, रुई के बड़े नरम नरम कोमल मखमली तकिए लाए गए। भीष्म पितामह ने कहा कि हटा दो, अर्जुन को बुला। अर्जुन से उन्होंने कहा कि एक तकिया चाहिए। तो अर्जुन ने एक और बाण मारा जिसके ऊपर उनका सिर टिक जाए। ऐसे बहादुर बृहदुरा, ऐसे वीर भीष्म पितामह वहां बैठ के क्या कर रहे हैं, ये बात महाभारत में बहुत स्पष्ट रूप से आई हुई है। भागवत में तो केवल इसका इशारा है। एक दिन राजा युधिष्ठिर प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण के पास गए। देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अपने पलंग पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। जाकर उन्होंने प्रणाम किया। कृष्ण युधिष्ठिर आए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु आप क्या कर रहे हो? ये भागवत धर्म है। कृष्ण ने कहा मैं ध्यान कर रहा हूँ। आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूँ। जैसे भक्त भगवान का ध्यान करता है ऐसे भगवान अपने भक्त का ध्यान करते हैं। ठीक वैसे ही जैसा भक्त करता है। श्री कृष्ण की आंख से भी आंसू निकलते थे, श्री कृष्ण के शरीर में भी रोमांच होता था, श्री कृष्ण का कंठ भी गदगद होता था, श्री कृष्ण का हृदय भी द्रवित हो जाता। असल में मानव के भीतर जितनी दिव्य विभूति, जितने सद्गुण, जितनी दिव्यता छिपी हुई है उसको प्रकट करने वाला, रूप देने वाला ये भागवत धर्म है। जब जीव भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता है तो भगवान भी जीव के ध्यान में, भक्त के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। ये बात सर्वथा आपके जीवन में, अनुभव में आने योग्य है।
आपके जीवन में चाहे कितना भी दुख हो, इस समय भी कोई दुख हो आपके मन में, इसी मिनट की बात जब मैं बोल रहा हूं जब ही की करता हूं, आगे पीछे की नहीं। आपको पराजय का दुख हो, गृहस्थी का झगड़ा हो, पैसे का दुख हो, रोग का दुख हो, मृत्यु का डर हो, आप 1 मिनट के लिए भगवान का ध्यान कीजिए। आप इस जगत से संबंध तोड़कर एक दिव्य जगत से अपने मन का संबंध जोड़ दीजिए। आपके हृदय में खड़े खड़े मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आप केवल 1 मिनट तक इसका चिंतन कीजिए। और मैं दावे के साथ ही बात कहता हूं कि यदि आपने इस 1 मिनट में ध्यान किया तो आपके हृदय में 1 मिनट तक कोई दुख नहीं रहा। और जब आप 1 मिनट तक अपने हृदय के दुख को भगाने का उपाय जानते हैं तो आप 5 मिनट के लिए भी जानते हैं और 5 घंटे के लिए भी जानते हैं। आप अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाइए। मन में वैराग्य न हो और कोई करोड़ दफा नेति नेति का जप करे। मैं अद्वैत वेदांत के रहस्य को जानता हूँ और फिर भी मैं खुली सभा में ये बात कहता हूँ कि हृदय में वैराग्य न हो और कोई 1 करोड़ बार नेति 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 करे, उसका दुख दूर नहीं हो सकता। नेति नेति कोई मंत्र नहीं है, नेति नेति कोई जादू का खेल नहीं है। वो तो जब विरक्त हृदय में दृश्यमान प्रपंच का निषेध होता है तब वो दुख से छुड़ा देता है और सुख का साक्षात्कार तो होता है प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व के ज्ञान से। परंतु आप 5 मिनट के लिए श्री कृष्ण का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। आपके हृदय में परिवर्तन करने वाला, दुनिया जो आपके दिल में भरी हुई है उसको निकाल फेंकने वाला यदि कोई पदार्थ है तो ये इसी को कहते हैं भागवत धर्म। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही। विपत्ति का नाम विपत्ति नहीं है और संपत्ति का नाम संपत्ति नहीं है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, संपत्ति का नाम संपत्ति नहीं है और विपत्ति का नाम विपत्ति नहीं। विपद विस्मरणम विष्णोः सर्वव्यापी सर्व कारण कारण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भागवत दृष्टि धर्म का ज्ञान, उपासना का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान वो संसार में दूसरे किसी के पास नहीं है। युधिष्ठिर चलो उनसे कुछ सीख लो। हमको बात असल में ये ज्ञान विज्ञान की नहीं करनी। एक बात ये कहनी है, जाके सीखा, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के साथ जाकर सीखा। उसमें अंतःकरण के कितने प्रकार के प्रभेद होते हैं और उन प्रभेद वाले अधिकारियों के लिए कौन कौन सा धर्म उपयोगी होता है। धर्मानुष्ठान में भेद आचार्य भेद के कारण नहीं होना चाहिए। ये देखो आपको सिद्धांत बताता हूँ, शाश्वत धर्म का, भागवत धर्म का सिद्धांत बताता हूँ। आचार्य भेद से धर्म में भेद नहीं होना चाहिए। धर्मानुष्ठान करने वाले अंतःकरण की योग्यता की दृष्टि से धर्म में भेद होना चाहिए। इसको अधिकारी भेद कहते हैं। वेद शास्त्र में इसका नाम अधिकारी भेद है। वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमनातो भय लक्षणान, श्रीमद् भागवत में ये बात कही गई। जिसके अंतःकरण में वैराग्य है उसके लिए दूसरी प्रकार का धर्म और जिसके अंतःकरण में राग है उसके लिए दूसरे प्रकार का धर्म। अंतःकरण की स्थिति के अनुसार जब साधन होता है तब वो साधन शीघ्र से शीघ्र सिद्ध हो जाता है। कई साधन तो ऐसे होते हैं जो एक क्षण में सिद्ध हो जाते हैं यदि वे अधिकारी के अंतःकरण के साथ बिल्कुल ठीक ठीक बैठ जाए। तो युधिष्ठिर ने धर्म के जो अनेक प्रकार के प्रकार हैं, विधा हैं, वे लोग मारे जाते हैं जो द्रव्य को साधन समझते हैं,
वस्तु को, द्रव्य माने वस्तु, वे लोग मारे जाते हैं जो केवल क्रिया को साधन समझते हैं। वे लोग मारे जाते हैं जो केवल अपने मनोभाव को साधन समझते हैं, क्योंकि मनोभाव बदलते रहते हैं, क्योंकि क्रिया बाह्य रूप से कोई महत्व नहीं रखती और वस्तु का आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई महत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में अंतःकरण में कैसे संस्कार हैं, कैसी वासना है, कैसी इच्छा है, ये अधिकारी क्या चाहता है, अर्थी कैसा है, सामर्थ्य क्या है इसका, अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अपर्युदस्ता। अधिकारी को चाहने वाला होना चाहिए, ये सचमुच ईश्वर को चाहता है क्या, और सचमुच जिस चीज को चाहता है उसके अनुभव का सामर्थ्य, वृत्ति का परिपाक इसके अंतःकरण में है क्या, और बात को जो कही जाती है उसको समझता है क्या, और कहीं ये निषिद्ध अधिकारी तो नहीं है। इन बातों को ध्यान में रख करके मनुष्य के लिए धर्म का उपदेश होता है। भीष्म पितामह ने धर्म का उपदेश किया। वहाँ वर्णन है कि जब श्री कृष्ण जाकर सामने खड़े हुए भीष्म पितामह के, मन ही मन उन्होंने पूजा की और श्री कृष्ण के दर्शन और स्पर्श से भीष्म पितामह की सारी पीड़ा मिट गई। हमारे शरीर में बाण गड़े हैं कि बाण लगे हैं कि मैं सज्जा पर शयन कर रहा हूँ, ये सारी बात भीष्म पितामह को तुरंत भूल गई। उन्हें वास्तविक वस्तु का बोध उदय हुआ और उदय होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि महाराज, आपने बहुत भक्तों से अपनी प्रतीक्षा करवाई है। अनादिकाल से अनेक अनेक भक्तों ने आपका इंतजार किया है कि भगवान हमारे सामने प्रकट हों, हमको दर्शन दें। अब आज सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम जावदिदम हिनोम्यहम, आज आप हमारी प्रतीक्षा कीजिए। मैं मरता हूँ, परंतु जब तक मैं मर न जाऊं तब तक हमारी आंखों के सामने देखो पीताम्बर फहराता रहे, पीताम्बर फहराता रहे, मुख पर मुस्कान बनी रहे, ऐसे नियम किया, मुख पर मुस्कान बनी रहे, आंखों में प्रेम भरी चितवन रहे, पीताम्बर फहराता रहे और चतुर्भुज हो करके तुम हमारे सामने तब तक खड़े रहो, हमारे मरने की प्रतीक्षा करो। नारायण, ये भागवत धर्म का सामर्थ्य है जो भगवान को भी प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य कर देता है। माने मरने के समय भक्त भगवान का ध्यान नहीं कर सकता तो भगवान उसका ध्यान करें, मरने के समय भक्त भगवान के पास नहीं पहुंच सकता तो भगवान भक्त के पास आवे। मरने के समय भक्त भगवान की प्रतीक्षा, उनके लिए व्याकुलता, उनकी आशा, भगवान की आशा, भगवान के लिए व्याकुलता, भगवान की प्रतीक्षा, खुली आंख रखकर भगवान का दर्शन यदि भक्त नहीं कर सकता तो भगवान उसके लिए करें। ये भागवत धर्म। अब यहाँ मृत्यु कहाँ है? जैसे कुंती ने कहा कि हमारे लिए विपत्ति ही संपत्ति है, क्योंकि विपत्ति में आपका दर्शन होता है और आपके दर्शन से बढ़ करके और कोई संपत्ति नहीं है। जैसे कुंती के जीवन में विपत्ति है, पर जीवन में बाहर विपत्ति है, भीतर तो भगवान है। इसी प्रकार मृत्यु भीष्म के बाहरी जीवन में है, भीष्म के अंतर जीवन में मृत्यु नहीं है, विपत्ति नहीं है। भीष्म के अंतर जीवन में क्या स्फुरणा हो रही है? तमिमहमजम शरीर भाजाम हृदय हृदिधिष्ठितमात्म कल्पितानाम प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह। कहते हैं ये जो हमारे सामने खड़ा है अजन्मा, ये केवल आंखों के सामने खड़ा नहीं है। परमात्मा में कल्पित जितने अंतःकरण हैं उन सब अंतःकरणों में यही एक अद्वितीय रूप से विद्यमान है और मैं भेद भ्रम से मुक्त होकर उसका अनुभव कर रहा हूँ। तो आपको सुनाया क्या मनुष्य जीवन के लिए ये आपको आवश्यक नहीं मालूम पड़ता
कि आप संपत्ति में, विपत्ति में, रोग में, योग में, विक्षेप में, समाधि में, जीवन में, मरण में, सुख में, दुख में एक ऐसी वस्तु प्राप्त कर लें जो सब जगह, सब समय, सब रूप में आपके हृदय में आपका आलंबन बन करके रहे। क्या आप नहीं चाहते हैं ऐसा? अगर आप नहीं चाहते हैं तो कहते हैं कि जैसे कोई अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारे, वैसे आप अपने जीवन का एक सत्य, एक आनंद, अपने जीवन का एक गंभीरतम सुख अपने से दूर कर रहे हैं। अब आपको एक तीसरी बात सुनाता हूं, प्रथम स्कंद की। शाप का प्रसंग, राजा परीक्षित के लिए शाप का प्रसंग, क्योंकि राजा परीक्षित भागवत हैं और वे जिस धर्म का पालन करते हैं वो बड़ा विलक्षण है। श्रीमद् भागवत में शाप के अनेक प्रसंग आते हैं और आजकल के लोग तो वैसे तो दिन भर में अगर कोई गाली दे दे या निंदा कर दे या अपमान कर दे तो दिन भर वो उनके हृदय में चुभता रहता है, लेकिन शाप को नहीं मानते हैं। कोई शाप वरदान क्या देगा? अरे एक आदमी अपने मुंह से एक बात आकाश में उड़ा के चला गया और तुमने अपने कान के रास्ते से उसको कलेजे में लाके और उसकी जो चुभन दिन भर महसूस करते हो, इसी को शाप बोलते हैं। शाप और कुछ नहीं होता। एक आदमी तुम्हारी निंदा कर गया, तुमको गाली दे गया, तुमको कुछ कह गया और वो तो जाके खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है और अपने दोस्तों में बैठ के गप फांक रहा है और तुम अकेले में भी उस बात से सताए जा रहे हो, तो तुमको शाप लगा कि नहीं लगा? अब चूंकि वो शक्तिहीन है इसलिए उसका शाप थोड़ी देर तक तुमको दुख दे के रह जाता है, और जो तपस्वी, शक्तिशाली, महान पुरुष होते हैं उनका शाप, उनके द्वारा की हुई निंदा, उनके द्वारा दी हुई गाली चिरकाल तक के लिए लगती है और सत्य भी हो जाती है। शब्द लगता है कि नहीं लगता है? प्रश्न तो ये है कि शब्द लगता है कि नहीं। उत्तर रामचरित के प्रारंभ में भवभूति ने कहा कि दुनिया में ऐसे कवि तो बहुत होते हैं साधारण, कि वो दुनिया की चीजों को देख देख करके उसका वर्णन करते हैं। पहले उनके हृदय में वस्तु आती है और फिर उसको बोलते हैं, परंतु जो सच्चे ऋषि होते हैं वो दुनिया को देख देख के नहीं बोलते हैं, वे बोलते हैं और दुनिया वैसी होती जाती है। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति। महापुरुष लोग जो बोलते हैं अर्थ उनकी वाणी का अनुगमन करता है। तो मैं शाप की दो एक बात आपको सुनाता हूं। राजा परीक्षित के शाप में और दूसरों के शाप में क्या अंतर है, इसकी तुलना करने के लिए एक मनु के पुत्रों में पृषद्र हुआ। पृषद्र वो अपने गुरुदेव के पास रहकर गाय चराने का काम करता था। सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट मनु और उसका बेटा गुरुकुल में रहकर गाय चराने का काम करता था। बचपन में हमको ये बात कुछ बहुत नहीं जचती थी, पर मैंने सुना कि इंग्लैंड के जो राजकुमार होते हैं उन दिनों में, हाँ, वो जहाज में कुली जैसे कोयला झोंकता है वैसे कोयला झोंकने का आजकल काम कर रहे हैं उन्हीं दिनों के बाद। तो देखो ऐसा क्यों होता है? कैसा इसलिए होता है कि हमारे जो राजकुमार हैं ये केवल कोमल कोमल कामों के ही अभ्यासी न रह जाएं, भोग विलास के भी अभ्यासी न रह जाएं, परिवार के मोह में ही फंसे न रह जाएं। बालक को परिवार से अलग रखना, उसके मोह से मुक्त करना, उसको निष्पक्ष बनाना, उसको परिश्रमी बनाना, उसको सेवक बनाना, उसको शिक्षा। एक दिन असावधानी हुई कि तलवार चलाई उन्होंने बाघ पर और लग गई गाय को। जानबूझ के उन्होंने नहीं किया था। गुरुदेव ने कहा कि जाओ शूद्र हो जाओ, गाय को तुमने तलवार मार दी, अनजान में लगी थी। वो इतना प्रसन्न हुआ। आजकल का चेला होता तो चार सुना देता गुरु जी को,
इतना प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि वो हो, ये तो गुरुदेव की कृपा है हमारे ऊपर कि इन्होंने हमको राज्य से च्युत कर दिया। तो अब क्षत्रिय जाति में हमारा विवाह भी नहीं होगा, हम राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी भी नहीं रहेंगे, और माँ बाप जो हैं वो हमको अपने पुत्र के रूप में नहीं देखेंगे। बस आओ, भगवान में मग्न, और उसको तत्व ज्ञान हो गया, वो अवधूत हो गया, वो ब्रह्मर्षि हो गया, शूद्र नहीं हुआ, शूद्र नहीं हुआ, वो ब्रह्मज्ञानी हो गया, वो महात्मा हो गया। ये कथा श्रीमद् भागवत में है। और मैं तो और साथ की बात सुनाता हूँ आपको। एक सौदास राजा थे, उनकी भी कोई गलती नहीं थी। उनके घर में उनका शत्रु रसोइये का रूप धारण करके रहता था। वशिष्ठ जी को जब उन्होंने आमंत्रित किया तो उसने मांस खिला दिया, मांस परस दिया उनके सामने, मांस परस दिया उनके सामने। तो वशिष्ठ जी आग बबूला हो गए और उन्होंने राजा को ही शाप दे दिया कि तूने चांडालों का खाद्य मेरे सामने रख दिया, जा चांडाल हो जा। उसने कहा कि गुरुजी हमारा कोई दोष नहीं था, हमको मालूम नहीं था, देखो अभी हम पता लगाते हैं। पता लगाया तो मालूम पड़ा कि उसका दुश्मन ही रसोईया बन करके रहता था और उसने मांस परस दिया, खाने का प्रसंग नहीं, परस दिया। बहुत नाराज है, तुमने हमें साथ क्यों दिया, हम भी तुमको साथ देते हैं, तुमने निरपराध को साथ दिया है, लो हम भी तुमको साथ देते हैं। उठाया जल, उसकी पत्नी ने आके हाथ पकड़ लिया, अरे ये गुरुदेव हैं, ये वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने साथ दिया तो दिया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने साथ दिया तो साथ का अनुग्रह भी तो कर सकते हैं ना। तो उसने वो साथ का जल अपने पांव पर डाल लिया और उसका पांव काला पड़ गया, तो उसका नाम कलमाशपाद के नाम से वो पुराण में प्रसिद्ध है। वशिष्ठ जी की ही कृपा से फिर आगे उसका वंश चला। एक शाप का ये प्रसंग है, एक दूसरा शाप का प्रसंग सुना। आप लोग जरूर श्रीमद् भागवत बारंबार पढ़ते होंगे, परंतु कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान खींचना पड़ता है। राजा निमि ने वशिष्ठ से कहा कि हमारा यज्ञ करा दो। पुरोहित है, वशिष्ठ ने कहा मैं पहले से ही इंद्र को कह चुका हूँ उनके सत्र में जाने के लिए, तो वहां से उनका सत्र कराकर आऊंगा, तब तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। तो निमि के मन में ये गलतफहमी हो गई कि हमारे गुरुजी लालची हैं, मैं मर्त्यलोक का राजा हूँ और इंद्र स्वर्ग का राजा है, उसके यहाँ कुछ दान दक्षिणा अधिक मिलेगा, इसलिए हमको छोड़ करके वहां चले गए हैं। ये मनुष्य समझता नहीं है। जब तुम किसी महात्मा को कहते हो कि महाराज हम गरीब हैं, आप हमारे घर क्यों आओगे, आप तो बड़े बड़े धनियों के घर जाओगे, तो उस समय आप समझते हो कि हम अपनी गरीबी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन आप ये प्रकट करते हो कि हमारा गुरु बड़ा लोभी है, बड़ा लालची है, वो धनियों के घर में जाता है, आप ये कहते हो। अरे एक दिन तो एक माता ने ऐसे कह दिया एक अपने गुरु को कि महाराज मैं तो बुढ़िया हो गई, मेरी बात क्यों सुनोगे, मैं अपनी जवान बहू को भेज दूंगी, वो आपको ले जाएगी। इसका मतलब है कि वो गुरु जी को ऐसा समझती है कि उनको बुढ़िया नहीं जुगती चाहिए। क्या वो अपने गुरु को ऐसा समझती है कि उनको गरीब नहीं धनी चाहिए। ऐसे कभी कभी लोगों के मन में गलत फहमी हो जाती है और उससे अपने ही दिल खराब होता है। तो राजा निमि के मन में ये दोष दृष्टि हुई कि इंद्र संपन्न है, हमारे गुरु जी पहले उसके यहाँ चले गए हैं, और ये भी ख्याल हुआ कि जब तक गुरु जी लौट के आवे तब तक मैं जिंदा रहूं कि न रहूं, हमारे पास शक्ति रहे कि न रहे, संपत्ति रहे कि न रहे। तुरंत उसने दूसरे को पुरोहित बनाया और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बाद में आए वशिष्ठ, उनको आया क्रोध। क्रोध होने पर उन्होंने कहा तुमको यही डर था ना कि हम कहीं बीच में मर न जाएं, तो जाओ मर जाओ। ऐसे देख रहे तुमको ये डर था कि कहीं हम बीच में मर न जाए, जाओ तुम्हारा डर ही तुमको पूरा हो, मर जाओ। यज्ञ पूरा हुए भी नहीं हो, निमि मर गए। तो मरने के पहले निमि ने कहा गुरुजी तुम हमको साथ देते हो तो हम भी तुमको साथ देते हैं। और उसने कहा मैं मरता हूँ तो जजमान मरता है तो गुरुजी भी मर जाए। देखो एक ऐसा चेला था, एक ऐसा चेला था है? हाँ, उसने कहा कि शिष्य ही नहीं मरेगा, गुरुजी भी मरेंगे, तुमको मार के तब मैं मरूंगा। तो गुरुजी मर गए। फिर मित्रावरुण के संबंध से वशिष्ठ का पुनर्जन्म हुआ और निमि जो है उसने फिर से शरीर धारण स्वीकार नहीं किया।
तो वहाँ असल में भगवान की इच्छा तो ये थी कि निमि का वंश जो है वो पृथक हो जाए। इक्ष्वाकु का जो वंश चल रहा था उसमें निमि का वंश पृथक हो जाए और फिर इसमें जनक हों, आत्मविद्या विशारद 22 विदेह, और उसी वंश में सीता की उत्पत्ति हो और इक्ष्वाकु वंश के रामचंद्र के साथ उसका विवाह हो। तो वंश को पृथक करने के लिए, विदेह बनाने के लिए सीता एक अयोनिज वंश में उत्पन्न होंगी, इस बात के लिए भगवान की ये बड़ी विलक्षण लीला हुई थी कि वशिष्ठ जी ने साथ दिया था। पर निमि की समझ में ये बात नहीं आई, मरने के बाद समझ में आई निमि के कि गुरु जी ने हमारे मंगल के लिए, हमारे कल्याण के लिए ही हमको शाप दिया था। ये बात बाद में समझ में आई। तो शाप के ऐसे ऐसे अनेक प्रसंग हैं, एक दो नहीं। जदुवंश के राजकुमार लोग ही श्री कृष्ण के बेटे सांब तो बने लुगाई, और उनके दूसरे बेटे और नाती पोते सब उसको लेकर गए महात्माओं के पास कि महाराज इसके बेटी होगी कि बेटा। ये देखो, ये बड़ी पीढ़ी और छोटी पीढ़ी में ये फर्क हमेशा से आता है। बड़े लोग संत महात्माओं पर श्रद्धा करते हैं तो अगली पीढ़ी जो है वह श्रद्धालु होती है। हम लोगों को ये कुछ नया नहीं लगता है। अगली पीढ़ी बिगड़ रही है, बिगड़ नहीं रही है। वो भी जब बड़ी बूढ़ी होगी तब अपने बेटों को श्रद्धालु बनाने के लिए वो भी श्रद्धालु बनेगी। जो आज श्रद्धालु हैं, नौजवान हैं, वो भी आगे चल करके श्रद्धालु बन जाएंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर का वो सुमति, और सुमति नाम की कहानी है। जब तक माँ बाप थे तब तक तो बेटा बहुत उद्दंड था, पर जब माँ बाप मर गए और छोटे भाई को उसको संभालना पड़ा तो उसने फिर अपने को इतना बढ़िया बनाया कि कहीं मैं बिगड़ जाऊंगा तो मेरा छोटा भाई भी बिगड़ जाएगा, अपने आप को बना लिया। बहुत विलक्षण सुमति नाम की कहानी है रविन्द्रनाथ ठाकुर की। तो हम आपको ये सुनाते हैं कि श्री कृष्ण की श्रद्धा और उनके पुत्र और पौत्रों की अश्रद्धा, परंतु महात्मा लोगों ने साथ दिया तो भगवान मत को विदाह। वो जानते थे कि भगवान क्या चाहते हैं। एक एक बात आपको साफ की सुनाएं, लोग समझते नहीं हैं। दुर्वासा जी के ऊपर लोग बहुत नाराज कि जिसको देखो उसी को तकलीफ देते हैं, चाहे जिसके ऊपर नाराज हो जाएं। श्री कृष्ण के शरीर में ही एक दिन जूठी खीर लपटवा दी। महाभारत में कथा है। बाद में कहा कि तुमने पांव में क्यों नहीं लगाया? महाराज आपका प्रसाद पांव में कैसे लगाते? बोले कि तब वहीं बाण लगेगा और बाकी सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। जो तो रुक्मिणी को रथ में बड़े नाराज होते हैं, अम्बरीश के ऊपर नाराज हुए। पर आप एक बात का ध्यान देना, दुर्वासा भागवत हैं और भागवत धर्म के जानकार हैं, शिव रूप हैं, शिवांश हैं। वो अपने को बदनाम करवाते हैं, खुद गाली सुनते हैं और हमेशा के लिए अपने इतिहास को काला करते हैं। और भगवान अपने भक्त पर कितनी कृपा करते हैं और भक्त की कैसे रक्षा करते हैं और भक्त लोग कितने दृढ़ रहते हैं। ये भगवान की भक्ति का, भागवत धर्म का महात्म्य ख्यापन करने के लिए, दुनिया में लोगों को ये बताने के लिए कि भगवान अपने भक्त की कैसे रक्षा करते हैं, भक्त के हृदय में कितनी शांति, कितना धैर्य, कितना संतोष होता है, भक्ति की क्या महिमा है, ये प्रकट करने के लिए अपने को जब तक मनुष्य छोटा नहीं करे तब तक दूसरे की महिमा बढ़ाई नहीं जा सकती। तो ऐसे अनेक प्रसंग हैं। मैं कभी कभी कोई बात आएगी बीच में तो सुनाऊंगा। यहाँ मुख्य प्रसंग क्या है? मुख्य प्रसंग ये है कि राजा परीक्षित ने एक महात्मा के आश्रम में जाकर जब देखा कि वो समाधि लगाए बैठा है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ। मुख्य बात अश्रद्धा से शुरू होती है, अविश्वास से शुरू होते हैं। असल में भागवत धर्म श्रद्धा और विश्वास के बल पर चलता है। अभी कल मैं पंडित गोपीनाथ कविराज के एक संस्कृत लेख का हिंदी में अनुवाद करवा रहा था, तो उसमें आया कि ज्ञान के पूर्व ही तो किसी को साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा परमात्मा की एकता का साक्षात्कार होगा तो तत्व ज्ञान के बाद होगा ना। उसके पहले, माने तत्व साक्षात्कार होने के पहले जितनी भी बात उसको बताई जाएगी उस पर उसको श्रद्धा ही करनी पड़ेगी। बिना श्रद्धा के एक कदम तत्व ज्ञान के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। आज विश्व में उनको अपनी विश्व की धार्मिक संस्कृति का और
दार्शनिक संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ विद्वान माना जाता है। वो कहते हैं कि भगवान के मिलने के पहले, ब्रह्म का साक्षात्कार होने के पहले अगर बताई हुई बात को मानकर मनुष्य वृत्ति नहीं बनावेगा तो कैसे साक्षात्कार होगा उसको ईश्वर का। तो श्रद्धा और विश्वास बहुत अपेक्षित है। राजा परीक्षित ने कहा कि ये मृषा समाधि राहो स्वित, तो ये क्या झूठ समाधि लगा के बैठा है। लेकिन इतना होने पर भी गले में मरा हुआ सांप तो नहीं डालना चाहिए था ना, परंतु उन्होंने गले में महात्मा के मरा हुआ एक अजगर हो बड़ा भारी धनुष कोटि से उठा करके और उनके गले में पहना दिया, और वो ज्यों का त्यों, हिचके नहीं, डरे नहीं, होश में आए नहीं भाई, और चले गए राजा परीक्षित। अब इसके बाद का जो विचार है बहुत बढ़िया विचार है। उस बालक ने, क्या नाम था उसका, ऋष्य श्रृंग, समीप ऋषि ऋष्य श्रृंग, उसने महाराज रो के साथ दे दिया कि 7वें दिन तक्षक दास लेगा। आप इस पर विचार करना। महात्मा जब होश में आए तब उन्होंने कहा कि अल्पीयसि द्रोह उरुर्दमोधृता। अरे वो बालक, राजा का जरा सा अपराध तो था, परंतु तूने दंड बहुत बड़ा दे दिया। उन्होंने ये कहा कि अन्याय किया गया, राजा परीक्षित के साथ अन्याय किया गया। अब ये देखो एक शाप हुआ। इस शाप के बाद क्या परिस्थिति होनी चाहिए। जिसका अपराध था उसने कहा कि अपराध थोड़ा और दंड बड़ा, इसलिए हमारे बेटे का अन्याय है। और राजा परीक्षित को वो शाप कैसा अनुभव हुआ। उस शाप से तो देखो, एक तो ये स्थिति हो सकती थी कि वो भी उल्टे बराबरी का शाप दे देते। ये बात भागवत में लिखी है कि राजा परीक्षित के मन में ये कल्पना ही नहीं आई कि मैं शाप के बदले शाप दे दूं। ये कल्पना राजा परीक्षित के मन में उदय ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेरा ये अपराध नहीं था कि मैंने ऋषि के गले में अजगर पहना दिया, मेरा ये अपराध नहीं था। मैं तो भगवान से विमुख होकर संसारासक्त हो गया था। यस्मिन प्रसक्तो भयमासु धत्ते। जिस प्रपंच में अत्यंत आसक्त हो जाने पर मनुष्य को भय का सामना करना पड़ता है, उस प्रपंच में मैं अत्यंत आसक्त हो गया था। ऋषि के बालक ने मेरे हृदय में निर्वेद का जागरण हो, इसके लिए साथ दिया है। और मृत्यु की तो मुझको कोई परवाह नहीं है। भयंकर से भयंकर समय जीवन में आना संभव रहता है, और सभी के जीवन में कोई न कोई भयंकर समय आता है। उस समय यदि वो भगवान को पकड़ ले तो वो भयंकर समय अपने जीवन में सबसे बड़ा वरदान हो जाता है। और यदि उस भयंकर समय का लाभ उठाकर उसने अपने मनोवृत्ति को भगवान में नहीं जोड़ा, तब वो समय भयंकर रहता है। राजा परीक्षित ने कोई व्यवस्था नहीं थी, बैठ गए। देखो वहाँ सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसे गर्भावस्था में ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होने पर भगवान राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए हाथ में चक्र और गदा लेकर आए, वैसे ही जब साप से पीड़ित, शापास्त्र से पीड़ित हुए, ये भी ब्रह्मास्त्र था, पीड़ित हुए परीक्षित के मन में न ब्राह्मण के प्रति रोष है, न शाप देने वाले के प्रति रोष है, और न राज्य की कोई चिंता है, न मृत्यु का भय है। उस अवस्था में परम शांति का, परम वैराग्य का अनुभव करके कहते हैं, कुहकस तक्षको वा दशतु अलम गायत विष्णु गाथा। स्वयं मृत्यु रूपधारी होकर आवे या तक्षक रूपधारी होकर के आवे, हमको डस ले, इसकी हमको परवाह नहीं है, मरने जीने की परवाह नहीं है। आप लोग तो भगवान का ऐसा चरित्र सुनाओ हमको कि उसके सुनने में हम डूब जाएं। कुहकस तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। और भगवान सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। सुखदेव भी भागवत हैं और राजा परीक्षित भी भागवत हैं। और यदि उनके द्वारा आचरित धर्म हमारे जीवन में आ जाए तो संसार के संपूर्ण दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। अब आगे का प्रसंग आपको कल सुना।